एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए अंकिता बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, बहुत बस ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। हम आपके साथ हैं अंकिता। यकीन मानिए, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो ये पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है। वो दो ही लोग हैं जिनसे ये देश इस वक्त सुनना चाहता है और जानना चाहता है। एक तो खुद सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो बगैर कुछ कहे चले गए, और दूसरा आप सुशांत को इन एंड आउट जानती थी। वो किस तरीके के इंसान थे? वो जिंदा दिल थे, वो जुझारू थे, या फिर वो हार मान लेने वाले थे, जैसा आजकल कहा जा रहा है ही वाज अ डिप्रेस्ड मैन? It would be very wrong to say and call somebody depressed, जिनको आप जानते नहीं, अपनी theories बना के लोग बातें कर रहे हैं और फिर depressed हो गए। बिल्कुल भी वैसा इंसान है का, वो बहुत दिल खुश, बेफिक्र और उसको सब कुछ करना पड़ा। wanted to do every possible thing। जिस शायद को मैं जानती हूँ, उसने अपना करियर, हम दोनों ने अपना करियर की शुरुआत साथ में की थी। बहुत मेहनती था वो अपने टाइम के लिए। जब मैं मुझे याद है, उसको हमेशा तो डायरी में लिखने की आदत है, कुछ ना कुछ तो लिखते रहता था। तो मैं स्टार्टिंग में तो अपने मानव की कैरेक्टर को कैरेक्टर स्केच करती थी, और मैं से देखती थी यार इतना क्या है, मतलब ठीक है ना, मतलब। और लिटरली आप बिलीव करें इस बात का कि आज मैं जितनी भी एक्टिंग जानती हूँ, कहीं ना कहीं सुशांत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं जीरो थी जब मैंने पवित्र चालू किया, और मैं जितना भी थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ, और वो सब सुशांत की वजह से। और वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करने में बिलीव करता था, हमेशा लोगों को मोटिवेट करता था। वो बताता था कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने तरीके से ही जीता था। इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ही यूज्ड टू बी इन हिज ओन स्पेस। उसको अपनी किताबें दे दो, अपना गिटार दे दो, या अपना कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें दे दो, अपनी फिल्म्स दे दो। उसको मूवीज देखने का बहुत शौक था, उसको हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था। तो वो अपनी दुनिया में बहुत खुश रहता था। बहुत छोटा बच्चा होता है ना, जिसको चॉकलेट देखकर खुशी होती है, उसको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था। बट रात को उठ के उसको क्रेविंग होती थी चॉकलेट की, वो उठ के एक्चुअली चॉकलेट खाता था। उसको क्या करते थे, मोटा हो जाता था फिर। जब वो वर्कआउट करता था, वो किसी भी चीज को जब करता था, बहुत शिद्दत से करता था, बहुत डेडिकेशन था उस लड़के का, ओवर डेडिकेटेड था हर चीज में। और मैं उतनी उल्टी हूँ लाइफ में, मैं आई एम वेरी, चल ठीक है, बट ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही यूज्ड टू डू। वेरी सपने बड़े थे, उसकी अपनी डायरीज होती थी जिसमें वो अपने टारगेट्स बनाता था, 5-5, 6-6 साल के टारगेट। अंकिता, जिस सुशांत को आप डिफाइन कर रही हैं, उनकी मौत के बाद उस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये तो आप बिल्कुल एक अलग इंसान के बारे में बता रही हैं, क्योंकि जैसी खबरें आई, उनके मौत के कुछ 2 घंटे बाद कह दिया कि वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। उन्होंने सुसाइड कमिट किया, आपको लगता है? मैं वही बोल रही हूँ। क्या होता है कि आप जब किसी इंसान के साथ रहते हो, आपको बहुत रीजन पता होते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, जो भी। बट जब आप साथ में नहीं हो, आपको सिर्फ उतना पता है इंसान के बारे में जो आपने टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। और जो सुशांत के साथ टाइम मैंने स्पेंड किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। ही वॉज नॉट अ वीक मैन, ही वॉज नॉट अ वीक मैन, ही वॉज नॉट एट ऑल अ गाय हू कैन गेट अप। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम अपसेट हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, हमें दुख हो सकता है किसी चीज का, हमें तकलीफ हो सकती है किसी चीज, लेकिन डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा है जो बहुत बोलने में छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा, एक्चुअली बहुत बड़ा है। डिप्रेशन क्या होता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी फेस नहीं किया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सुशांत को मैं जानती हूँ, उस सुशांत के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। अच्छा, तो क्योंकि उसने जिंदगी, इंसान बदलता है, देखिए लाइफ में एब्सोल्युटली। मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि क्या पता आपसे रिश्ता तोड़ देने के बाद वो इंसान बदल गया हो,
सुशांत सिंह वही मैं राजपूत बोल रही हूँ, बदल सकता है, इंसान बदल सकता है, बट जो अंदर से एक इंसान होता है, जो आपकी पावर होती है, वो कभी नहीं बदलती। आज मैं ऊपर से बदल जाऊंगी, मेरा सोचना शायद थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ होगी अंदर, जो मेरी लाइफ जीने की चाह होगी, मुझे नहीं लगता वो कभी कम होगी। अगर मैं पहले से ही वीक हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं हूँ वीक, आई एम लो ऑन समथिंग, बट सुशांत वॉज ऑलवेज ऑन दैट हाईएस्ट, highest frequency where he wants to do everything. He was so energized. He was so energetic. I don't know why people are not talking about that, Sushant, and talking about depression, talking about him, whatever things, and it's very painful to, hear something like this for Sushant, because सुशांत ऐसा नहीं था। आई नो सुशांत, मतलब जिस सुशांत के लिए मैं जानती हूँ, उसको मैं जानती हूँ, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता था, वो तो डिप्रेशन नहीं ऐसा, और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत अजीब लगता है ये सोच के, ये तो बोल आपको के भी ये अच्छा लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, तो फिर ये हत्या है? मुझे और ऐसा अगर लगता हत्या है नहीं कि है तो क्या सुसाइड के लिए कोई उनको उकसा सकता है? मैं वही बोल रही हूँ, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, इसीलिए शायद आज मैं इस चीज को लेकर आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे जानना है एक्चुअली कि क्या हुआ है उसके साथ। एक कुछ तो हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज रही होगी। आई एम श्योर कि उनको कुछ चीजें होंगी जो लाइफ में हो रही होगी, और शायद हमको अब तक नहीं पता उस चीज का, और बाहर कोई एक कुछ हो जाए शायद जिनसे हमें कुछ पता चल सके कि वो किस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि आज मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं थी, फैमिली एक साल से टच में नहीं थी उनकी, जहाँ तक मुझे पता है, दे वर नॉट इन टच विद सुशांत, और क्या ऐसा रीजन था कि वो लोग टच में नहीं थे। तो बहुत चीजें हैं जो आपस में उलझी हुई है, और जैसे आप बाहर से देख रही हैं सब कुछ, आपको बाहर से, मैं भी वहीं पर बैठकर देख रही हूँ, मैं वहीं बैठकर, यहाँ बैठकर मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो 4 साल में तो मैं थी ही नहीं वहाँ। तो मेरे को अब लग रहा है कि एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ सुशांत का, जो इतना हंसता खेलता मुस्कुराता लड़का, he was just 34 years old and he died। अब इसीलिए तो हम सब भी उतने ही परेशान हैं। मुझे नहीं पता अंकिता, मैं उस दर्द को आपके साथ बांट सकती हूँ या नहीं, लेकिन उसके बावजूद, जैसे आप ये कह रही हैं कि वो अपनी फैमिली से साल भर से टच में नहीं थे, क्या आप उनकी फैमिली से टच में थी? वर यू इन टच विद देम? मैं जब से ब्रेकअप हुआ है हमारा 2016 में मार्च में, उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ कभी पापा से कभी बहनों से टच में रही हूँ, और इस साल मेरी, मतलब मैं थोड़ा बहुत टच में थी, तो पापा का कभी कभी सुशांत के फोन आता था, और मुझे बोलते हमारी बात नहीं हो रही है सुशांत से, उसका नंबर चेंज हो गया है, मेरे पास नंबर भी नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ऑड था कि उसका नंबर चेंज हो गया, तो मैंने पापा को बोला भी कि आपके पास नंबर, बोले नहीं हमारे पास नहीं है उसका नंबर। तो ये हुई है चीजें, और फिर रानी दी से भी बात हुई है मेरी बहुत बार, सोनू दी से बात, प्रियंका दी से बात हुई है, तो श्वेता दी से बात हुई थी। तो वो तो मतलब 1 साल बाद अपने भाई से अभी बात की थी उन्होंने 19 मई को। तो ये सारी चीजें जब सामने आती तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहा था सुशांत 1 साल तक, कहाँ था सुशांत, अगर वो यहाँ नहीं था, बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम साथ थे तो आई रिमेम्बर पापा, उसकी बहनें, मेरी फैमिली, वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वीक में एक बार तो हमारी बात हो जाती थी हर किसी से। तो अब ये एक साल तक आप जब फैमिली से बात नहीं करते हो तो इट्स लिटिल सस्पिशियस, इट्स लिटिल समथिंग व्हिच वी ऑल वांट टू नो, एंड आई थिंक उसकी फैमिली इतनी ज्यादा अपसेट है हर चीज को लेके, वो दर्द शायद ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि उनका बेटा चला गया है, ट्रस्ट मी, एंड देयर इन अ वेरी बैड स्टेट, वेरी वेरी बैड स्टेट। मुझे मतलब ऐसा लगता है ये दुख सच में एक ऐसी, ये चीज कभी किसी के साथ ना, भगवान ने, मतलब उनका राजकुमार था वो, इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था, 4 बहनों के बाद एक भाई था उनकी लाइफ में, और आज वो नहीं है। अंकिता, आप जो बातें कर रही हैं, यकीन मानिए, मतलब एक साथ बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी एक एक करके वो सवाल, क्योंकि मुझे आपको सुनना भी है, देश भी आपको पूरी तरीके से सुनना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप परिवार वालों के टच में थे, लेकिन उनका परिवार सुशांत के टच में नहीं था, वो लगातार अपने नंबर चेंज कर रहे थे। वर यू इन टच विद सुशांत सिंह राजपूत?
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरा जब सुशांत जब when he moved out, you know, उसके बाद से हमने कभी कोशिश नहीं की एक दूसरे से बात करने की, क्योंकि वो अलग था अपनी लाइफ में, and he was happy in his life, and I never tried कि मैं अब उसकी लाइफ पे जाऊं या कुछ अपने दिख रहा था कि वो he was happy, so you know, and I was also very happy in my life. I also moved on after so many years, and then I was happy, and I am happy. But you know the thing is, वही जैसे मैं पापा से बात करती थी तो मुझे अजीब लगता था कि पर मेरे आई हैड नथिंग, मैं सुशांत के सच में नहीं थी तो मैं कैसे पूछती। पर मैं रानी जी से बात हुई थी, यू नो, कई उनकी जो बड़ी बहन है उनसे बात हुई, दे ऑल वर अपसेट दैट व्हाट इज रॉन्ग विद माय ब्रदर, यू नो, शी टू टेल मी क्या हुआ है भाई को, समझ में नहीं आती उनको चीजें। तो वो थोड़ी और थी चीजें, यू नो, कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि रानी जी इतनी रिस्पेक्टफुल है सुशांत के लाइफ में, जो मैं जानती हूँ। मम्मा के बाद वही थी जो सुशांत को उन्होंने मम्मा जैसा प्यार दिया, और सुशांत उनके कहने पे लिटरली उठता बैठता था, और आज वो लड़का उनसे बात नहीं कर रहा है और उसकी नहीं सुन रहा है, तो इट्स अनबिलीवेबल। अंकिता, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी जिंदगी में आखिरी बार जिस महिला की एंट्री हुई थी, रिया चक्रवर्ती ने उनके सारे पुराने रिश्ते नातों से उनको दूर कर दिया था। आप इसके बारे में कितना जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास कुछ नहीं है एक्चुअली। देखा जाए तो मेरे पास सुशांत के लिए इन चार्ज क्या हुआ क्यों हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एक अच्छा साइड है सुशांत का, जो मैंने बिताया है उसके साथ वक्त, यू नो, वो 7 years ऑफ माई लाइफ, मैंने वही है मेरे पास बताने के लिए। आई कैन टेल यू कि वो कैसा लड़का था, बट मैं वो क्या हुआ उसके साथ, मैं इसीलिए शायद आपके साथ यहाँ पर हूँ। और एज इन जैसे बाकी लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, उसकी बहनें भी वही जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ मेरे भाई के साथ। पापा यही जानना चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो चला गया। बहुत बड़ी घटना है ये। अब किसी को समझ में नहीं आ रही है चीजें कि अभी क्या हो रहा है और कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए। बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू नो कि कुछ पता चल जाए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब ये न्यूज आई थी तो ऐसा लग रहा था, मतलब 1 महीना तो समझ में नहीं आ रही थी चीजें, ऐसा लगता था सुबह उठ के अपने आप को रिकॉल कराना पड़ता था कि सुशांत नहीं है दुनिया में, बस यही है जो है। अंकिता, आपकी आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी सुशांत से? जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मार्च में। उसके बाद उन्होंने 2016 उन्होंने आपकी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर हाँ जी उन्होंने तब उन्होंने मैसेज डाला था मुकेश छाबड़ा के, इसमें उन्होंने वो किया था। हाँ। मुकेश भाई ने पोस्टर डाला था मेरा, आई रिमेम्बर, गली बाई का, तो उसमें उन्होंने नीचे कमेंट किया था, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, अंकिता डू फिल्म्स, यू नो, डू फिल्म्स अंकिता, यू आर वेरी टैलेंटेड। और मैं कहीं ना कहीं बहुत लेजी नहीं, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, यू नो, कि नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं काम करना है, ऐसे सब। बट देन व्हेन ही saw my poster, he was very happy to see me working, you know, very happy to see me working। और उतना ही इंटरेक्शन था हमारा, जो मतलब उन्होंने सिर्फ सोशल, बिल्कुल 110% झूठ है हमारी। मेरे पास सुशांत का नंबर भी नहीं था 4 साल में, मैंने इसकी आवाज भी नहीं सुनी है कभी, तो गलत है। लेकिन उनकी फैमिली से आपकी बातचीत होती रहती थी। आखिरी बार उनकी फैमिली से आपकी कब बातचीत हुई? आई थिंक मेरी बात हुई थी फरवरी में रानी दी से, जब ऐसी कुछ बात हुई थी, शायद मेरी फिल्म के ऊपर बागी आई थी, तभी बागी ट्रेलर देखा था रानी दी ने, तब उन्होंने फोन किया था, तो तब बात हुई थी मेरी उनसे, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। सो शी वाज लाइक, यू नो, सुशांत से बात हुई थी उनकी तभी, यू नो, फरवरी में 1 साल बाद, और बोल रही थी कि सुशांत आया था चंडीगढ़ और रहा उनके साथ, बहुत दिन तक रहा, उसने अपना शायद बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था चंडीगढ़ बहुत टाइम बाद, तो बहुत खुश थी वो। तो उसके बाद जब वो आया और तभी बस वो गया है, और उसके बाद ही वाज नॉट इन टच अगेन। आप ये कह रही हैं कि आपने आखिरी बार फरवरी में बात की थी। कुछ खबरें तो ऐसी भी है कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी परिवार से मिलने के लिए गई थी, उनसे बातचीत की थी, 2 बार आप पटना भी गई थी, ऐसी खबरें हैं? नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं, सब झूठी खबरें, बिल्कुल झूठी। आपकी फैमिली से क्या बातचीत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, इफ आई मे आस्क अंकिता?
क्या बातें हो सकती है, आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे मैं? ऐसी कुछ बात नहीं होती है इन सारी चीजों पे, सिर्फ रोना होता है, वही हुआ और क्या होगा, बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है अंकिता कि क्योंकि आपके कुछ और दोस्तों से भी एबीपी न्यूज़ की और मेरी इनफैक्ट बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आपको मिस करते थे। एक ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो ब्रेकअप के बाद भी आपको मिस किया करते थे। डिड यू मिस हिम? I don't have to answer this. I don't really think that I want to answer this. It's something very personal. I'm here for Sushant. I'm here for Sushant's family. And this is something which I really want to talk about, not about my personal life. And I give you that. I'm sorry. ये आप अगर नहीं शेयर करना चाहती है तो इट्स अप टू यू। थैंक्स। पिछले 6 महीने अगर सुशांत की जिंदगी के मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देख रही थी या आप अपनी जिंदगी में थी और वो अपनी जिंदगी में? क्या आप अपने दोस्तों से, कॉमन फ्रेंड से उनके बारे में पता किया करती थी, या नहीं भी तो उनके बारे में पता आपको लग जाया करता था? वुड यू लाइक टू शेयर दैट प्रिया? ऐसे कैसे होता है ना, आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया ना कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख जाता है। इट्स वही, क्योंकि पैपराजी ऐसे होते हैं और सुशांत वाज अ फिल्म स्टार, यू नो, पीपल यूज्ड टू क्लिक हिम एवरीवेयर एंड आई यूज्ड टू सी हिम मेनी प्लेसेस, यू नो। और ये 1 साल में क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया दिखना। इफ यू ऑल्सो नोटिस, ही वाज नॉट दैट आउट देयर एंड सीइंग एवरीवेयर। पहले दिखता था सुशांत, सडनली बंद होने लगा दिखना, यू नो। और वो चीज मुझे फील हुई, बट इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि यू नो मैं भी अपने काम में थी और मैं बिजी थी अपने लाइफ में। बट द थिंग इज, उसके बाद क्या हुआ कि महेश जो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, वो मिलता था मुझसे। और क्या होता है ना, यूजुअली एक ऐसी जोन आ जाता है ना जहाँ आपको you don't want to ask anybody about your partners, your ex-partners, because I am like that. So मुझे लगता था नहीं, and I never we used to discuss. मैं पूछती थी जब ऐसे होता था तो मैं पूछती शेट्टी से कि तो शेट्टी की भी बातें बंद हो गई थी सुशांत से बेसिकली, यू नो। उसने भी बात, वो भी 1 साल से टच में नहीं था, तो उसको भी कुछ पता नहीं था, तो मुझे ही नहीं पता चलता था। बट हाँ, जितना पैपराजीज के थ्रू मुझे पता चलता था, ही स्टार्टेड डेटिंग सम गर्ल, यू नो, ये चीजें खबरें आती थी। तो वी कुड सी दैट ही वाज हैप्पी इन हिज लाइफ, ही वाज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। और फिर मुझे, आई एम नॉट दैट इंटरफेयरिंग इन एनीबॉडीज लाइफ कि मैं पूछूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। So you know, he was in a good space. That's what I thought, and everybody thought he was in a good space. He was working. छिछोरे आई थी शायद उनकी वो फिल्म आई थी. He was happily doing promotions. He was doing so many things for himself. तो वो एक चीज थी, and दिमाग में नहीं आती ऐसी चीजें कि आप इतना सोचते नहीं हो। फिर आप अगर मैं सोच रहे हो तो अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे हुआ, क्योंकि अब आप फोकस कर रहे हो। पर उस टाइम वो जहाँ था वो हमें दिख रहा था कि वो in a good space. मतलब वो दुनिया को लग रहा था कि, और आपको भी लग रहा था। आप तो सुशांत को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि वो पर्सनल फ्रंट पर परेशान हैं? कभी ऐसा लगा कि प्रोफेशनल फ्रंट पर? क्योंकि ये दोनों चीजें आप जानती हैं, दोनों चीजों पर बात हो रही है। हाँ, बट मैं आपको बता दी थी, मेरे को करियर वाइज या फ्रेंड पर्सनल मुझे ये सारी चीजें नहीं पता, पर मुझे एक चेहरा था उसका जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत उदास लगता था। वो एक समझ रहे, एक चमक थी पहले आंखों में उसके। आप उसके पहले के फोटोज देखिए और अभी के फोटोज देखिए, वो चीज लाइक बहुत डिफरेंट है। एक अलग स्माइल थी पहले उसकी, एक चमक थी आंखों में लड़के के। और अभी के आप रिसेंट फोटोज देखिए, यू फाइंड वेरी डल। वो मेरे को जरूर लगता था। और मैं अपनी मॉम से डिस्कस भी करती थी कि मम्मा कहीं ना कहीं सुशांत यू नो अलग दिखता है अब। वो स्माइल नहीं दिखती जो पहले दिखती थी, जो हंसता था, खिल के हंसता था, यू नो, एंड वो चीज नहीं दिखती थी, नहीं दिखी। अंकिता, इस वक्त यकीन मानिए देश बहुत बहुत गहराई से आपकी बात को सुन रहा है।
और ऐसे में आपकी एक एक बात जो निकल रही है वो बहुत सारी और चीज़ों को कनेक्ट करती हुई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद परिवार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, मुझे यकीन है आपने वो एफआईआर पढ़ी होगी, वो 5 पन्नों में आपने सब कुछ पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है, परिवार जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है और जो जो बातें उसमें लिखी हुई है, मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको, अगर परिवार ये चीजें कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर रहा है। आज उनका, हम सबसे बड़ा नुकसान उनका है। आज उनका घर का राजकुमार कहीं चला गया है, वो चला गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, एंड दे वांट टू नो द रीजन, वो क्यों गए, उसने क्यों खोया, एंड इफ दे हैव समथिंग, इफ दे हैव सम प्रूफ, इसी दम पर वो कुछ एफआईआर किए हैं। आई एम वेरी श्योर, आई बिलीव हिज फैमिली, आई ट्रस्ट देम कि वो जो कर रहे हैं अपने लिए, सुशांत के लिए, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने एक इंस्टाग्राम पर मैसेज डाला था, ट्रूथ विंस, और ये एफआईआर के फौरन बाद आया एक आपका सोशल मीडिया पर मैसेज था। इसके माने क्या थे और क्या ये सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थे? ऑफ कोर्स ये सुशांत के लिए थी, और मुझे हमेशा लगता है सच की जीत होती है। जो सच बोलते हैं उनकी जीत होती है, और जो सच्चाई होती है वो हमेशा बाहर आती है। तो अगर पापा ने एफआईआर डाली है तो बस सबका यही कहना है कि जो सच्चाई है, जो भी सच्चाई है, क्योंकि मैं यहाँ में कमेंट नहीं कर सकती कि शायद ये हो सकता, आई एम नॉट अ जज, बट आई कैन स्टैंड बाय माय फैमिली फॉर व्हाटएवर, यू नो, जो सही गलत, हमें सिर्फ इतना जानना है कि सुशांत के साथ क्या होगा। तो जो सच है वो बाहर आए, और जो सच है, क्यों सुशांत ने किया या क्यों सुशांत की डेथ हुई या किसने किया, जो भी है, यू नो, वी वांट टू नो दैट, और वो सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने डाला था ट्रूथ विंस, यू नो, सच्चाई की जीत होती है, और होगी वो, आई एम वेरी श्योर। अंकिता, हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई की जीत हो। लेकिन आपको लगता है कि परिवार जो सोच रहा है और उसके पास जो जानकारी आई है, और उस जानकारी में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सारी चीजें बदल गई थी, उसमें पैसों तक की बात आ गई है। आपको इस बात पर यकीन है? आपको इस तरीके की कोई खबरें आई थी कि रिया की जिंदगी में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत बदल गए हैं? कॉमन दोस्तों ने आपको कुछ बताया? कभी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, कॉमन दोस्त भी उसके दूर हो गए थे, वो नहीं था उन लोगों के साथ। क्या वजह थी? कितने दोस्त हैं मुझे नहीं पता ना, अगर मुझे खुद पता होती तो वो क्या पता क्या होता, लेकिन कभी हम किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एंड सुशांत वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गाय ऑलवेज। मुझे मतलब ऐसा होता था कि उससे बात करने के लिए ना उगलवाना पड़ता था, कोई चीज को तकलीफ दे रही तो उसको बहुत पोक करना पड़ता था कि मुझे बता, वो ऐसा आसानी से नहीं बताता था, तो बहुत वो डिफिकल्ट था। तो अब उसको वो चीज दोस्त भी मिलकर अगर बुलवाए तो वो होता, वो किसी से मिल ही नहीं रहा था। जहां तक महेश से भी मैंने पूछा, वो मिलता नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था दोस्तों का भी उससे मिलना। तो अब वो मैं खुद वो रीजन नहीं जानती, और मैं इसीलिए यही है कि बस जो है वो सामने आना चाहिए। अंकिता, मुझे एक बात बताइए, मतलब आपकी नजरों से, आपके दिल से, आपकी रूह से सुशांत के लिए जो बातें निकल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एकदम अलहदा, एकदम डिफरेंट किस्म के इंसान थे। तो फिर ऐसा क्या था जो उनको नहीं मिला और उन्होंने ये कदम उठाया? मैं वही जानना चाहती हूँ, उसके पास ऐसा क्या नहीं था? He was successful, he was doing good for himself, he was healthy, he was a brain, मतलब एक इंटेलिजेंट लड़का था, प्लान्ड लड़का था। क्या हुआ ऐसा जो सुशांत ऐसा करेगा, या ऐसा हुआ सुशांत के साथ, ऐसा जो भी लाइफ में